अगर अगले 1 घंटे के लिए तुम शांत रहोगी तो यह शांति जिंदगी भर तुम्हारे लाइफ में बनी रहेगी। पहली बार तुम्हें देखा तो दिल मचल गया, करंट दौड़ने लगा। आज अपना फीलिंग तुमको बताता है। मैं रेप करने की हालत में नहीं हूँ, स्पाइनल कॉर्ड टोटल डैमेज हो चुका है। अगर तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो दोनों को मजा आएगा। वो एसी चालू करके बेड पे लेट जाओ। ऑटो! जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। मैडम चेंज। माँ, तुम लोग सब मेरे साथ चलो, एक गड़बड़ हो गई है। रास्ते में बताती हूँ, जल्दी करो माँ। सुरानी, तुमने उसने क्या कहा? बोरिया बिस्तर बांधो, ऑटो पकड़ो, एयरपोर्ट में जाओ और मस्त ऊटी घूम कर आओ। और हम यहाँ बैठकर आइसक्रीम चूसेंगे। पता क्या किया तूने शाखा के साथ? जिंदा लाश बन गया वो। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ उसे मैंने धीरे से धक्का दिया था और सर वो बेहोश हो गया। जिसकी गर्दन पहले से टूटी है उसकी गर्दन मरोड़कर फिर से धक्का दिया तूने उसे? ए बाबू, इसे जिंदा मत छोड़ना। ए चल हट। शाखा कौन है और उसकी पहुंच कहां तक जानती है तू? अगर उससे कुछ हो गया तो बम फटेगा तेरे घर पे। देख फट गया। हाँ भाई, मेरे सामने ही खड़ी है, बात करो। ये ले, बात कर। हेलो। क्या कोकिला, कैसी हो? सर मैंने सुना शाखा कोमा में चला गया, लेकिन मुझे अब तक शाखा की कमी महसूस नहीं हुई। उसकी कमी तभी महसूस करूंगा जब मेरा काम ठीक से नहीं होगा। अगर शाखा की कमी महसूस हुई तो जिसने उसकी ये हालत की है उसकी मैं बैंड बजा दूंगा। सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। उसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, शाखा की कमी महसूस ना होने के लिए क्या करना होगा? सर, शाखा जो आपके लिए करता था वो मैं करूंगी सर। अगर मैं वो काम करूंगी सर तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सबसे पहले वहाँ जो भी स्टॉक रखा है उसे क्लियर करो, बाकी बात बाद में करेंगे। सर, कितना किलो है? 100 किलो। सर इतना कैसे करूंगी? शाखा वही तो कर रहा था, मगर तूने उसकी गर्दन मरोड़ दी। ठीक है सर, मैं करती हूँ। मैंने कितनी बार कहा है इसे कि मेरी चिंता छोड़ दे। मेरी वजह से ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ भी करके उसे इसमें से बाहर निकालना है। ये सब मेरे मरने से पहले होना चाहिए। तुम यही सोच रही हो ना कि जो कुछ भी हुआ वो तुम हमें कैसे बताओगी? एक बात तो पक्की है कि तुम जरूर कुछ गलत कर रही हो। जानती हो हमारे लिए, या फिर सिर्फ मेरे इलाज के लिए ही कर रही हो तुम? ये सब क्या है? अगर परिवार में कोई परेशानी है तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी है क्या? देख, अभी तक तूने जो भी किया मुझे उसकी परवाह नहीं है।
मगर आज के बाद जो भी करना है वो हम सब मिल के करेंगे। समझ गई तू? ये ले। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पूछूंगा ये सब क्यों किया तो तुम कहोगी माँ को बचाने के लिए किया। अगर पूछूंगा माँ को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगी तो तुम यही कहोगी मैंने क्यों नहीं कुछ किया। तुम्हें लगता है मैं इस काबिल नहीं हूं इसलिए तुम तीनों ये सब कर रहे हो। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं बेटे। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। कोकिला की आवाज? खराब हो गई है, हमारी मदद गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी 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 चल जल्दी। मदद कीजिए, कोई मदद करो, हमको बचा लो, जल्दी आओ। चल चल संभाल संभाल के संभाल के। किसने ठोका मेरी गाड़ी को? अभी दिखाता हूँ। नई गाड़ी में टेंट? हाँ? तू बीच में कहाँ से आया टकले? मैं तो मदद करने आया भाई। तू मदद करेगा? एम्बुलेंस वाला है तू? शक्ल देखी अपनी, बिना बालों वाला बंदा लग रहा है तू। हाँ? तू भी तो जंगली सुअर लग रहा है बे। मुझसे रुमाल लड़ाता है? अबे ए, ऐसे पार्ले आंदोलन जी, में कौन मुंह बंद कर, नहीं तो अंदर घुस के मारूंगा। ना। चल, निकाल यहाँ से। टोनी शांत बैठना, मोड़ते तू गाड़ी बोला पीछे ना, ले, गाड़ी पीछे निकाल ले। यहाँ से। चल पीछे कर, निकाल यहाँ से। चल निकाल अपनी खटारा गाड़ी यहाँ से, ले जा, चल ले जा यहाँ से बाहर। एक पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करता है। हाँ? ए टुकला, जाओ माँ को लेकर आओ। देखो, हम इस सफेद गाड़ी में जाना चाहते हैं। सफेद गाड़ी? सफेद गाड़ी जरूरी है, माँ जरूरी है। हाँ? कोई बात नहीं, हम ए, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और अब गाड़ी का रंग चूज कर रही है। ए, अरे ये सफेद गाड़ी तो खटारा है, अपनी गाड़ी झकास है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करो, जाओ जाओ जल्दी। हाँ? अरे वहाँ क्या देख रही है? अबे टकले, अभी तक तू गया नहीं? चल निकल, नहीं तो नारियल फोड़ दूंगा तेरा। चल भाई यहाँ से। पता नहीं क्या समझता है। अच्छा ठीक तुम है, लोग अंदर जाओ, हमारी गाड़ी में जाओ माँ को चलिए। लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैं मैं जैसा लेकर बोलूँ वैसे करो, जाओ आती हूँ। जल्दी। ए, तुम लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? आओ जल्दी यहाँ, आओ जल्दी जल्दी आओ। ऐसे क्यों लेके हो? एक मिनट उतरो, एक मिनट, पापा इधर आओ। समझा? समझ गए ना? हाँ, इसको ए, उठाओ, इसको तू क्या उठाओ। दिखा रहा है? हाँ, इसके ऊपर ले जाओ, जल्दी, जल्दी, जल्दी। इसके ऊपर ले जाओ, जल्दी। आंटी आंटी क्या हुआ? आंटी घबराना मत, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा आ गया है। ए, देख क्या रहे? उठाओ जल्दी, पैर उठाओ। टेबल के साथ उठाना है। टेबल क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि टेबल के साथ आए। टेबल नहीं, ऐसा कौन सा डॉक्टर है? आंटी आंटी आंटी, तीन गिनते ही टेबल उठाना, ठीक है? 1 2 3 उठाओ। आंटी का बीपी इतना कैसे बढ़ गया? हैवी ब्रेकफास्ट किया होगा। चिंता मत करो आंटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आओ, जल्दी, संभाल के। हाँ जल्दी आओ। हाँ आराम से, हाँ आराम से। हाँ टेबल ऐसे घुमाओ। हाँ अब ठीक है। हाँ हाथ दूसरा संभाल के लेना। ए तुम लोग जाओ और अपना काम करो। तू चेक कर काम कर रहे हैं या नहीं, और तुम गाड़ी में बैठो। अच्छा सुनो, मेरे पापा ये गाड़ी चलाना चाहते हैं। चला लोगे? प्लीज इन्हें चलाने दीजिए। अच्छा हम दोनों पीछे। हाँ समझ गया। अंकल आप जाकर गाड़ी चलो, जल्दी करो जल्दी। हाँ कोकिला तुम अंदर जाकर बैठो, जल्दी करो। तुम भी जाओ अंदर, तुम भी जाओ। तीर्थ यात्रा पे नहीं जा रहे, सामान लेकर निकली हो। आंटी पैर अंदर कर लो अपना, जल्दी। अंकल गाड़ी बढ़ाओ। कोकिला जब भी मुझे पुकारोगी मैं पलक झपकते ही तुम्हारे पास चला आऊंगा। स्पेलिंग करेक्ट है ना? आंटी आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। अपनी दोनों बेटियों का टेंशन मुझ पर छोड़ दो। अपनी फैमिली का मेंबर समझो मुझे। मैं अपनी दुकान की कसम खाकर कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा आंटी, आपको बचा लूंगा मैं। मुसीबत मनुष्य का साथी है, जिसने कभी पाप नहीं किया उसके पास मुसीबत आती नहीं है। इन पंक्तियों में महान संत ने कहा है, जिस परिवार ने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो उस पर कभी मुसीबतों का साया नहीं पड़ता। डरिए मत आंटी। एक बार माल अपने अड्डे पर पहुंच जाए तो लड़की और उसके फैमिली को मार देना, समझा? खत्म कर दूंगा उन्हें। कोकिला, पुलिस। माँ, पुलिस। ए कोकिला, ये सब बातें बताकर माँ को क्यों टेंशन में डाल रही है? उनकी तो तबीयत पहले से ही खराब है। पुलिस को मैं देख लूंगा। ए चलो चलो, गाड़ी रोको, साइड में लगाओ। चलो बोला ना, साइड में लगाओ।
तुम हो क्या? ए, यहाँ आदमी की जान जा रही है और तुम्हें अपनी चेकिंग की पड़ी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सारी गाड़ियाँ चेक करने का ऑर्डर है। काहे की चेकिंग? इस भोले वाले परिवार को चेक करने के लिए कहा है। सर, आपको पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? 10-10 के नोट, 100 के नोट या 1000? पुलिस वाले को रिश्वत देता है तू क्या है? सर माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। बाद में देख लूंगा मैं। जाकर किसी पकड़ मार के पकड़ो। दरवाजा क्यों तोड़ा रंगा? तुम्हारे बाप ने गाड़ी खरीदी थी क्या? अंकल, गाड़ी चढ़ा दो उसके ऊपर, जो होगा मैं भर दूंगा। क्रिमिनल को इनसे डरना चाहिए, हम जैसे ईमानदार आदमी को इसे नहीं डरना चाहिए। इसकी तो मैं वाट लगा देता, मगर आंटी का ख्याल आ गया। अंकल, आगे से किसी भी चेक पोस्ट पर गाड़ी मत रोकना, अगर कोई रोके तो उस पर चढ़ा देना, मैं देख लूंगा। शेखर, हाँ? अगर दोबारा पुलिस हमारी गाड़ी रोकती है तो धीरे से बात करना। क्या धीरे से बात करूं? अगर आगे से किसी ने गाड़ी रोकी तो उसके मुंह में ये मेरा मुक्का होगा। हाँ। शेखर, गाड़ी में थोड़ा माल है, इसलिए बोल रही हूँ। माल? हाफ बोतल होगा? नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। उससे भी ज्यादा? बियर है क्या? हाँ? कभी नशा नहीं किया तूने? कौन मैं? अरे मैं पीने में उस्ताद हूँ, तू अभी बच्ची है, ये सब बात मत कर। कौन सी है? देसी दारू है? माँ, जरा उठो तो। अरे तू माँ को क्यों तकलीफ दे रही है? कोई बात नहीं, ये क्या? बहुत देर सो लिया है, वैसे भी सो के पीठ दुखने लगी है। ये क्या है कोकिला? ये तो चॉक पाउडर जैसा लग रहा है। कोक है बेवकूफ। कोक मतलब जिससे चॉकलेट बनता है, वो पाउडर है क्या? अबे गधे, ए, गोरे लोग इसका नशा करते हैं, दुनिया का नंबर 1 ड्रग है ये। उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, कीमत 30 करोड़ है। ये कोलंबिया से अमेरिका आया, अमेरिका से अफ्रीका आया, अफ्रीका से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से बेंगलोर आया, वहाँ से मुंबई आया। अब हम इसकी स्मगलिंग पाली हिल्स तक कर रहे हैं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो 10 साल की जेल होगी। और तू यहाँ कॉमेडी कर रहा है बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ? हाँ? हाँ शेखर, हम स्मगलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये गांजा की तरह होता है? नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ, अगर 1 ग्राम गांजे की कीमत 5 रुपए है तो कोकेन की 5000। इसकी कीमत? यानी कि गांजा की स्मगलिंग करेंगे तो 7 साल की सजा, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में। बेटी, पुलिस। अब मान लीजिए। समझा, इसलिए टकला गाड़ी चला रहा है। क्या एक्टिंग कर रही है बाप ये तो। कहीं रंगा फिर से तो नहीं आ गया? सर, लगता है कोई इमरजेंसी है, जाने दो गाड़ी। अच्छा, लगता है फैमिली साथ मिलकर बिजनेस कर रही है और तुम नहीं चाहती हो कि बाहर का कोई आदमी से ज्वाइन करे। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, बस इतना ही ना? तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अंकल, गाड़ी साइड में लगाना, मुझे उतरना है। तूने पैर नीचे भी रखा ना तो तुझे गोली मार देंगे। गोली मार देंगे? पीछे वो सफेद वैन दिख रही है तुझे? वो हमारा पीछा कर रही है। ये गाड़ी तो मैंने वहाँ देखी थी। उसी गाड़ी में हमें आना था, लेकिन तेरी वजह से इस खटारे में आना पड़ा। ए, क्या कर रही हो? मिर्ची आग में चली जाती तो? बेवकूफ कहीं की। ऐसा कर, क्या तू है? भी चुपचाप हमारे साथ चल, ठीक है? हाँ, वर्ल्ड टूर पे जा रही हो ना, जो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी वजह से मैंने रंगा से पंगा ले लिया। काम करते हैं स्मगलिंग का और बातें साहूकार की। पता नहीं कहाँ से फंस गया मैं। ये फिर से शटर क्यों खोल रहा है? पुलिस। वहाँ नहीं, यहाँ आकर अपनी एक्टिंग दिखाओ। आओ जल्दी। हाँ बैठो। हाँ, अब लेट जाओ और पूरी फैमिली ड्रामा शुरू कर दो। क्या है गाड़ी में? वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ये तो पता चल गया कि मैं गाड़ी से नहीं उतर सकता। क्यों ना एक को अपने साथ ले लूं। हाँ? क्या? अच्छा, तुम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो और मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। अगर कोई साथ आएगा तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, इसलिए बोला। कौन है वो? आंटी, आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। आपने एक परी को जन्म दिया है, एक फरिश्ते को जन्म दिया है। आपको कुछ हुआ तो मैं दुनिया जला दूंगा, आसमान फाड़ दूंगा। लेकिन मेरे कपड़े मत फाड़, बैठ जा। सॉरी आंटी, सॉरी।
भाई मुझे अपने प्यार को प्रूव करने का जो चांस दिया है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? किस देकर करता हूँ? पीछे सॉरी भाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर पकड़ा गया तो बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। बात करता है बिना ब्रश किए किस कर दिया। भाई मैं इरिटेट कर रहा हूँ क्या? हद से ज्यादा। सॉरी शालू की माँ को बचाना है। शालू की माँ सेविंग शालू की माँ। भाई क्या है ये? भाई जब तक शालू की माँ ठीक नहीं होती इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करेंगे। सब यहीं बैठे हैं, मुंह से क्यों नहीं बोलता? भाई पास में बैठकर मैसेज करना ट्रेंड है। प्लीज सॉरी को कहेगा। तेरा जल्दी टिकट कटेगा। सॉरी गलती हो गई भगवान, मुझसे गलती हो गई। साईं बाबा घूर क्या रहे हो भाई? इसे 30 लोगों को फॉरवर्ड करो, शालू की माँ ठीक हो जाएगी। अबे मेरे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 20 हैं, बाकी के 10 कहाँ से लेकर आऊं? सॉरी भाई सॉरी। शालू की माँ को बचाना है, शालू की माँ को बचाना है। कैसे बचाऊं? फोकस करो। शालू की माँ को बचाना है। भगवान मेरी मदद करो, शालू की माँ को बचाना है। सॉरी शालू को बचाना है। सोचा इसे साथ लूंगा तो ये तुम्हें पकाएगा, लेकिन ये तो मुझे ही पका रहा है। उल्लू है तू। उल्लू? देखा, जिंदगी भर उल्लू बनकर रहना पड़ेगा। सोच ले, साथ में आ रहा है या पतली गली से भाग रहा है? भाई शालू की माँ को बचाना है प्लीज भाई। है अपना डॉक्टर माँ को बचाने वाला। शालू की माँ को बचाना है भाई। सॉरी शालू की माँ को बचाना है, शालू की माँ को बचाना है। फोकस करो। शालू माँ को उठाओ। आराम से उठो। सॉरी। स्पीड ब्रेकर। देख के चला नहीं सकते? पुलिस से तो बच जाएंगे लेकिन तुमसे नहीं बच पाएंगे। पता नहीं गाड़ी कहाँ जाके ठोकेगा। ईश्वर रक्षा करना हमारी। अब गाली खाएगा। ये काला कौवा कौन है? स्टैच्यू क्यों बन गए? 100 किलो माल तुम सब लेकर आए हो। धत तेरी की। मेरे पास भी लोग काम करते हैं, खा खा कर सांड हो गए, मगर काम 10 पैसे का नहीं करते। दिखा जन्नत दिखा। मजा आ गया। इनके दर्शन करवा दिए हैं तुमने भगवान। सुन, इधर आ। बोलो भाई। तू जो है ना 7वां अजूबा है। ऐसे मासूम चेहरे पर कोई शक कर ही नहीं सकता है। बिना साफ किया बाथरूम लग रहा है तू। तुम्हारा चेहरा भी तो बाथरूम में रखी हुई टूटी बाल्टी की तरह है। हाँ? इतना मासूम है कि शहर के डॉन अल्फोंस का मजाक उड़ा रहा है। ये मासूमियत तुझे जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। कैसे एक्सप्लेन करूं? हाँ, 10वीं पास 1 लाख कमाने वाले के अंडर में अगर MBA पास काम करेगा तो कैसा लगेगा? तुम लोगों को देखकर मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है। देख क्या रहे हो? ओके बॉस। सामान उतारो। आंटी, आपका काम पूरा हो गया हो तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप सब लोग गाड़ी को साइड में लगाकर नीचे उतर जाओ प्लीज। अंकल, गाड़ी रोको, सबको उतरना है। बेटा, अभी तो सिर्फ 10% ही काम हुआ है। क्या? 90% काम बाकी है। 90% काम बाकी है? कल जब आओगे तब नहा कर आना, ठीक है? कल फिर नहाना होगा। सेफ्टी के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी रख लेते हैं ना। सॉरी। क्या भाई, तुमने 25 करोड़ का सॉल्ट भेज दिया? तूने सॉल्ट ही तो मांगा था। मैंने मांगा था कोकेन सॉल्ट और तुमने भेज दिया कुकिंग सॉल्ट।
आज मैं उसी को अचार में डालकर खा रहा हूँ। अल्फांस, भाई के साथ गेम नहीं। अगर तुम चिल्लाओगे तो सही गलत हो जाएगा क्या? जो सही है वो सही होता है। मैंने 100 किलो माल मंगाया, तुमने 10 किलो कोकेन सॉल्ट और 90 किलो खाने का सॉल्ट भेज दिया। पूरा 100 किलो कोकेन है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं, उसी तरह धंधे में रहकर अल्फांस से धोखा नहीं। दोनों का अंजाम बुरा होता है। अल्फांस, तूने ही हेरा फेरी की होगी, सच बता। मैं स्मगलर हूँ, स्मगलिंग करता हूँ, हेरा फेरी नहीं करता हूँ। तुम्हें एक मुहावरा सुनाता हूँ। लोमड़ी कितना भी चालाक हो शेर से नहीं जीत सकता, और शेर कितना भी ताकतवर हो लोमड़ी की तरह चालाक नहीं हो सकता। अगर अभी तक तुझे पूरा माल नहीं मिला है तो कल शाम तक पक्का मिल जाएगा। अगर कल शाम तक माल नहीं आया तो तू भाई नहीं रहेगा, बहन हो जाएगा। बोलो भाई। बाबू, माल गायब है। एक मिनट रुक, क्या बोल रहे हो भाई? अगर इसके पीछे तेरा हाथ हुआ तो समझ ले तेरा पूरा परिवार खत्म। लेकिन भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा? माल की कीमत ही इतनी है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कोकिला को फोन किया? अरे वो मेरा फोन काट रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? अगले 1 घंटे के अंदर तूने माल और उस लड़की का पता नहीं लगाया तो समझ तू खत्म। हे, कहाँ है तू? हमें डबल क्रॉस करने का सोच रही क्या? माल किधर है? सर, अगर आप धीरे से बात नहीं करेंगे तो मैं आपका फोन कट कर दूंगी। ए, धमकी दे रही क्या मेरे को? बोल क्या है? अल्फोंस को कोकेन की जगह नमक मैंने बदल के दिया है सर। बाकी का 90 किलो माल मेरे पास है और मुझे इसके लिए आपसे मदद चाहिए। तू क्या मुझे लटकाना चाहती है? पहले जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। बोल। अगर हमने ये काम कर दिया तो भी भाई हमें नहीं छोड़ेगा, बार बार हमसे ये काम करवाएगा, या तो फिर हम सबको मार देगा। अगर हम ये काम करते रहे तो एक न एक दिन पक्का पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे। अभी एक मौका मिला है इससे बच निकलने का। अगर आप चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे पास जो 90 किलो का माल पड़ा है वो मैं आपको देती हूँ, आप चाहे तो उसे बेच देना। भाई को यही लगेगा कि मैं और मेरा परिवार माल लेकर भाग गए हैं। आपको बस इतना करना है कि हमको यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना है। हम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। इस बात की खबर मेरे और आपके अलावा किसी को भी नहीं होगी सर। तू मेरी फील्डिंग लगा रही है ना? भाई ने बोला ना तेरे को ये बोलने को? माल की कीमत 25 करोड़ है। 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर मुझे फोन करके बता दो।